हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूथ ग्लोबल स्टडी पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बिहार एसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग का जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसका डिस्कशन सेट बाय सेट कराएंगे। इससे पहले के एक वीडियो और डाला गया है जिसमें प्रीवियस ईयर सेट करा दिया गया है। और एक बात और है कि जो भी लोग जिसका भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है उसका सारा एनसीईआरटी का साइंस 2-3 वीडियो में करा दिया गया है। वो वीडियो ज़रूर देख के जाएँ जिसका भी 18, 21 और 25 एंड 28 को एग्ज़ाम है, क्योंकि उससे बहुत सारा क्वेश्चन साइंस का लड़ा है। इसीलिए आप लोगों को ये भी सूचना दे दिए हैं। अगर आप बीएसएससी बिहार से कर्मचारी चयन आयोग या जो भी परीक्षा का तैयारी करते हैं तब चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले जो भी सेट हो उसका आपको तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन मिल सके। आज के इस हम वीडियो में बिहार कर्मचारी चयन आयोग देख सकते हैं इंटर स्तरीय परीक्षा का ये 2011 से लेकर 2022 तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका डिस्कशन कराया जाएगा। इसमें देख सकते हैं 2011 से लेकर 2022 तक इसमें लिखा हुआ भी है। यह रुक्मिणी पब्लिकेशन का सेट है, इसमें टोटल 12 सेट का डिस्कशन करा दिया जाएगा। ये इससे पहले एक वीडियो डाला गया। दूसरा सेट में देख सकते हैं कि 2013 में जो बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम जो हुआ था, बिहार एसएससी यानी बिहार सचिवालय सहायक मुख्य परीक्षा का, उसका ये सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ऑल बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें और चैनल से हमेशा जुड़े रहें, ताकि जो भी सूचना रहेगा तुरंत इस पर अपडेट कर दिया जाएगा। अभी बिहार एसएससी का एक नया सूचना आया है कि एग्ज़ाम जो है वह ऑनलाइन लिया जाएगा, जो कि अभी क्लियर कर दिया गया है। चलिए आते हैं इसमें पहला नंबर जो क्वेश्चन जो है कि नगर यानी कोझिकोड कहलाता है। तो नगर जो है कोझिकोड जो है अभी किस नाम से जाना जाता है, तो उसको अभी कालीकट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा वह राइट हो जाएगा। कालीकट जो है यहीं पे जो वास्को डी गामा जो था कालीकट के तट पर ही आए थे, जिसका जेमोरिन जो वहाँ का शासक जो था उसका स्वागत किए थे। इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है। तो राष्ट्रीय जो गीत जो है वह आनंद मठ से लिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था, तो ये 1911 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। तो विजय घाट किसका समाधि स्थल है, तो लाल बहादुर शास्त्री, यानी बहादुर जो होता है वह क्या होता है, विजय होता है, इस तरह याद रखना है। तो लाल बहादुर शास्त्री का जो विजय घाट जो है, लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल हुआ विजय घाट। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे। तो ये कांग्रेस पार्टी का जो अध्यक्ष जो बने थे जवाहरलाल नेहरू जो था वह 47 से लेकर लगभग जब पहला बार जो अधिवेशन जो किया था 1929 में जो लाहौर अधिवेशन जो हुआ था उसका अध्यक्षता किया गया था। इसी में पूर्ण स्वराज का मांग रखा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है। तो झांसी की रानी के नाम से कौन जाना जाता है, लक्ष्मी बाई को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। लक्ष्मी बाई का मूल नाम क्या था, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आप लोगों पे छोड़ दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। तो असहयोग आंदोलन जो हुआ था वो कब हुआ था, 1920 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। तो और स्वाभिमान अभियान आंदोलन जो पूछेगा तो वो 1930 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती है। जो समान दाब की जो रेखाएं जो होता है तो उसे आइसो बार के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। और समान गहराई वाला पूछेगा तो आइसो बात हो जाएगा, समान ऊंचाई वाला पूछेगा तो आइसो हाइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे देख आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच सीमा बनाता है। तो ये मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच बनाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा जो होता है वह भारत और पाकिस्तान के बीच बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। इस वीडियो में जो है जीके जीएस का सारा क्वेश्चन का जीके जीएस और साइंस दोनों का क्वेश्चन का डिस्कशन करा दिया जाएगा, सिर्फ मैथ रीजनिंग को छोड़कर। आप लोग कमेंट बॉक्स करके बताइए, कमेंट करके बताइएगा कि लास्ट में आपको कितना स्कोर आता है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं कि सतपुड़ा पर्वत जो है
सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती और किस नदी के बीच बहती है? तो ये जो है ये नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियों के बीच ये बहती है। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वह लगभग अभी 8,850 मीटर है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तलचर कोयले के खान जो है वह कहाँ है? तो तलचर जो कोयले का खान जो हुआ उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं, यानी कि 2 बार वहाँ पे सूर्योदय होते हैं। तो ये जो है केपलर 16 बी हो जाएगा, केपलर 16 बी, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जनजाति संथाल किस राज्य में नहीं रहती है? इस राज्य में कौन सा राज्य में संथाल जनजाति नहीं रहता है? यह असम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। संथाल जनजाति जो है वह झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा, ये तीनों जगह पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ है? तो भारत में सबसे विशाल जो समुद्र तट जो लगता है वह तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। आप लोग को यह भी जानकारी प्राप्त कर बता देते हैं कि जो बिहार एसएससी का जो इंटर लेवल का जो एग्जाम जो होता है जिसमें 150 टोटल क्वेश्चन रहता है, उसमें 75 क्वेश्चन जीके जीएस का रहता है। तो उसी 75 क्वेश्चन का डिस्कशन इसमें कराएंगे। चलिए अगर आप इसका जो पीडीएफ अगर चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम यूथ ग्लोबल स्टडी सर्च करके आप खुद जुड़ सकते हैं, तो वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। और जो वहाँ पे पीडीएफ नहीं रहे तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, तो आपको पीडीएफ डाल दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य है, तो झारखंड के उत्तर में कौन सा है? ये बिहार है, ऑप्शन नंबर इसका भी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन है, तो सबसे अंदर जो भूमियों के द्वारा जो घिरा हुआ जो पतन है यानी कि बंदरगाह जो है वह विशाखापत्तनम है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाली राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? दिल्ली से कोलकाता जो जोड़ने का जो काम करता है वह राष्ट्रीय मार्ग 2, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केसर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में होता है, तो उसका ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रबी फसल की कटाई का मौसम इसमें कौन सा है? तो रबी फसल कटाई कब होता है? मार्च में होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट होता है। इसका जिसको जो बोने का जो काम होता है वह सितंबर में होता है, सितंबर दिसंबर में होता है, नवंबर में, अब मार्च में ये कटाई हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है? यानी कि तो ये टिस्को का स्थापना कब हुआ था? तो टिस्को का स्थापना जो हुआ था 1907 में हुआ था, जो कि बिहार में है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? तो नरौरा जो है वह यूपी में, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? तो सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा जो होता है वह एंथ्रासाइट में होता है, सबसे कम जो कार्बन की मात्रा पूछा जाएगा तो वह पीट हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है, तो उसे तो जलोढ़ मिट्टी या नई जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे उसी को बोला जाता है एलुवियल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चीन की संसद कहलाती है, यानी चीन का संसद का नाम क्या है? तो उसको नेशनल पीपुल कांग्रेस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। भारत के जो होता है उसे तो संसद ही कहा जाता है, जापान का जो होता है वह डाइट उसे कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि जवाहरलाल नेहरू इस समय प्रधानमंत्री थे, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जो था किस समय वो प्रधानमंत्री थे? तो ये जो है ये 1947 से लेकर 1964 तक रहे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि भारत में संघ शासित प्रदेश की संख्या कितना है? तो भारत में जो संघ शासित केंद्र यानी केंद्र शासित प्रदेश जो है अभी जो वर्तमान में जो है वह 8 है, लेकिन इस एग्जाम के अनुसार जो उस समय जो था वह 9 था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में जो है वह 8 केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रथम महिला जो मुख्यमंत्री जो था वह सुचेता कृपलानी था, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया है, तो सबसे ज़्यादा जो वोट से जो जीता था वह रामविलास पासवान जीता था, ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। ये कहाँ से जीता था? तो बिहार में जो हाजीपुर जो जिला जो है वहाँ से ये जीते थे। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं।
और कोई भी एग्जाम के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है आप खुद ही जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसी से उसका लेवल पता चलता है कि क्या रह सकता है, क्या उसका सिलेबस है, क्या उसका लेवल, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना बहुत जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। तो फ्रंटियर गांधी के नाम से जो था खान अब्दुल गफ्फार को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मतलब इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था, मतलब किस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था, तो ये 1961 में पहला बार गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है। तो ओमेगा 3 किसका है, यह एक वसीय अम्ल है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। तो परमाणु संरचना का सिद्धांत जो था डोल्टन का था, डोल्टन भी दिया है, रदरफोर्ड भी दिया है, बोहर भी दिया है, लेकिन क्यूरी का जो संबंध जो है या रेडियो सक्रियता गैस है। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक होते हैं। तो वह कौन सा धातु होता है, वो पोटेशियम होता है। पोटेशियम जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील भी धातु होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है, यानी कि मानक यानी कि मापने के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो वह कार्बन का प्रयोग किया जाता है। कार्बन डेटिंग का ही प्रयोग करके कोई वस्तु की जितना कितना भी पुराना हो तो उससे पता चल जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला गया प्रोटियम, दूसरा गया डिटोरियम हो गया, तीसरा जो होगा वह ट्राइटियम हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि पिंच ब्लेंड एक अयस्क है। तो पिंच ब्लेंड किसका अयस्क है, तो ये पिंच ब्लेंड जो अयस्क जो होता है वह यूरेनियम का अयस्क है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रोंज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व है। तो मतलब सबसे अधिक अनुपात में कौन सा तत्व पाया जाता है, एल्युमिनियम ब्रोंज में। तो एल्युमिनियम ब्रोंज में होता है वह सबसे अधिक मात्रा में तांबा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। ये नहीं कि एल्युमिनियम है तो यहाँ पे एल्युमिनियम मार देना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वो कार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन था। तो पहला जो कार्बनिक यौगिक जो हुआ था संश्लेषण जो किया गया था वह अमोनिया था। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बुर्ज अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो बुर्ज अभिक्रिया को प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जो है एल्केन समूह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिरके का पीएच मान कितना होता है। तो सिरके का जो पीएच मान होता है वह 3 होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाता है। जिसका पीएच मान 7 होता है वह उदासीन होता है, जिसका 7 से कम होता है वह अम्लीय होता है, जिसका 7 से अधिक होता है तो वह जो होता है क्षारीय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूह की संख्या है। तो ग्लिसरॉल में जो प्राथमिक एल्कोहलिक समूह का जो संख्या जो है वह 2 है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट है। आप लोगों में से जिस किसी का बिहार पुलिस का एग्जाम है तो उसका भी प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस से दोनों का वीडियो डाला हुआ है, तो वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, जो कि एग्जाम में काफ़ी फायदा आपको मिलेगा। एनसीईआरटी का साइंस भी उसका वीडियो डाला हुआ है, जो कि एनसीईआरटी का साइंस जरूर आप लोग एक बार देख के जाएँ। चलिए पहला नंबर अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद होता है। तो प्रकाश संश्लेषण का जो प्रथम जो उत्पाद जो होता है वह ग्लूकोज होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मशरूम है। तो मशरूम क्या है, तो मशरूम जो है यह एक प्रकार का कवक है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कवक का जो अध्ययन जो होता है वह माइकोलॉजी कहलाता है, सवाल का अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है यह प्रकंद का एक उदाहरण है, यानी प्रोकंद का उदाहरण कौन सा है। तो प्रोकंद का उदाहरण जो है वह अदरक है। अब प्रोकंद में ही आ जाता है अदरक भी आ जाता है और हल्दी भी आता है, और सिर्फ कंद में अगर जो बोला जाए तो वो प्याज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु कौन सा है। सबसे जोर से इसमें बोल सकने वाला जंतु वह नीली व्हेल है। नीली व्हेल जो है एक स्तनधारी जीव है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण का सामान्य उत्पाद है। तो इसका जो सामान्य जो उत्पाद जो होता है वह प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण का जो सामान्य जो उत्पाद जो होता है वह जल होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है, या अंतःस्रावी जो ग्रंथि जो वह थायराइड है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अंग पीत का श्रवण करता है? तो पीत का जो शराब जो करता है वह यकृत करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अब पित्ताशय में जो होता है वह उसमें स्टोर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रिकाम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के बाद ही वह यह तकनीक संभव हुई है। तो जब रिकाम्बिनेंट डीएनए जो टेक्नोलॉजी इसका जब विकास हुआ है तो इसी से डीएनए फिंगर जो प्रिंटिंग जो होता है यानी कि अंगुली मुद्रण जो होता है उसका पता चलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। इसी से पता चलता है कि कौन कभी भी जो विवाद उत्पन्न होता है तो इसी से फिंगर प्रिंटिंग के द्वारा ये पता चल जाता है कि कौन किसका लड़का या लड़की है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन वायरस यानी कि विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है? तो विषाणु के द्वारा जो होने वाला रोग जो हुआ रेबीज हो, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गति का अध्ययन कहलाता है? गति के अध्ययन को काइनेमेटिक्स कहा जाता है। गति का एक फॉर्मूला आता है के बराबर होता है हाफ mv² होता है, ये भी आप लोग याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन है कि क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? तो क्वांटम सिद्धांत जो था वह मैक्स प्लांक ने दिया। कौन दिया था? तो मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन में इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है यानी कि सबसे ज़्यादा ताप मापता है तो उसे वह पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लक्ष्य इकाई है तो लक्ष्य किसका ऐसा मात्रा होता है? ये प्रोदीप्त का ऐसा मात्रा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक अश्व शक्ति का समतुल्य होता है, यानी कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? 746 वाट होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब है, यानी कि दोनों जब वक्रता केंद्र पर जब रहता है प्रतिबिंब तो वह वस्तु के बराबर और समान आकार का बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहलाता है कि बिना किसी बाह्य कारण की सहायता के किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है? तो यह ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम है? तो ऊष्मागतिकी का यह दूसरा नियम है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। कोई भी दोनों में से कम बेसी होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है एक वायुयान की ध्वनि समानता किसके संगत यानी कि समान होता है? वो तो वह 100 डेसिबल के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर होता है, लेकिन इसको जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 2 और घट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। ये थोड़ा देख के मारना है, यानी कि ये नहीं कि 10⁻�9 दिया हो तो डायरेक्ट मार के निकल जाए, तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तो सौर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वो नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन के द्वारा ही ऊर्जा का उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जो नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षणिक स्थल है? तो अभी नालंदा नाम का जो प्राचीन शैक्षणिक जो स्थल जो है वो उसका नाम जो है बिहार अभी है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है तो बिहार में इसमें से कौन सा स्थल है जो कि बिहार में स्थित है? तो आप जानते हैं बहुत ही प्रसिद्ध चीज़ है अशोक स्तंभ, ऑप्शन नंबर इसका भी राइट हो जाएगा। और सलीम अली जो पक्षी अभ्यारण्य जो है वह जम्मू कश्मीर में है, तो इसका ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि किस लेखक ने जासूसी पात्र पोयरोट की रचना किया है? तो पोयरोट की जो रचना जो है वह क्रिस्टी के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जिप्स की रचना किया है? तो जिप्स की जो रचना जो किया गया है वह वुड हाउस के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सी नहीं है तो किसका राष्ट्रीय प्रतीक सी नहीं है? तो सी पहले किसका पहले ये जान लेते हैं। तो बेल्जियम हो गया, नीदरलैंड हो गया और नॉर्वे, तीनों का जो राष्ट्रीय प्रतीक जो है वह सी है, लेकिन यहाँ पर जो पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय प्रतीक सी नहीं है तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। यहाँ का चमेली फूल है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यह दिवस इक्विनॉक्स कहलाता है, यानी किस तारीख को इक्विनॉक्स के नाम से जाना जाता है? तो वह 21 मार्च को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। 21 मार्च को जो दिन और रात क्या होता है वह इक्वल होता है, यानी कि बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यह राजनीति
विमान दुर्घटना में मारे गए थे। तो कौन सा इसमें जो राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए थे, तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, संजय गांधी। चलिए, इंदिरा गांधी जो था तो इसका जो बॉडीगार्ड जो था उसी के द्वारा इसका मृत्यु हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिज्ञ कभी दूरसंचार विभाग द्वारा कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा है। तो कौन, तो ये नारायण जो थे वह कभी भी कार्यवाहक मंत्री नहीं रहे थे। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है। तो पुलेला गोपीचंद जो है वह बैडमिंटन खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बुकर पुरस्कार विजेता कौन रही। तो बुकर पुरस्कार जो विजेता जो है वह अरुंधति राय है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, यानी कि भारत रत्न से इसमें किसे सम्मानित किया गया था, तो ये लता मंगेशकर को किया गया था। लेकिन सचिन तेंदुलकर को जो भारत रत्न जो मिला था ये 2014 में मिला है। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प जो है वह कमल है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। कमल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, अगर ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का जो पहला मास है। तो भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर का जो पहला जो मास जो होता है वह चैत्र होता है, लेकिन अंतिम मास क्या होता है, तो ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि, तो 5 सितंबर को टीचर डे मनाते हैं, ये तो सभी लोग जानते थे। किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो ये राधा कृष्ण के जन्मदिन पे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, सर्वपल्ली राधा कृष्ण। अगला क्वेश्चन है कि इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय था, तो इसका लेखक कौन है। कौन सा पुस्तक पर यूट्यूब वीडियो जो था बहुत ही महत्वपूर्ण लोकप्रिय है, तो इसका ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, द लास्ट लेक्चर। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यह राज नमक का उत्पाद नहीं है। तो राज नमक का उत्पाद कौन सा नहीं, तो नमक जो है यह राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु ये तीनों जगह उत्पादित होता है, लेकिन बिहार में इसका उत्पादन नहीं होता। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बोलती फिल्म थी, तो पहला जो बोलती फिल्म कौन था, तो वह आलम आरा था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अब पहला जो मुख्य फिल्म जो था जिसमें बोला नहीं जाता था वह राजा हरिश्चंद्र था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहली फिल्म थी, तो यह जो पहली जो इसमें यह फिल्म जो था वह श्यामची आई था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है, तो जस्ट डू इट जो है इसका जो संबंध जो है वह नाइक से है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इन सेड दर्द निवारकों की एक श्रृंखला में है, तो आई मतलब क्या होता है, तो आई का जो अर्थ जो होता है वह इनफ्लेमेटरी होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2011 में किस नेता ने अनशन किया था तथा इसे सद्भावना मिशन भी कहा जाता है, तो ये जो किया था अन्य हजारे ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो पहला कुलपति जो एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2011 में किस भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी ने खेल के एक दिवसीय प्रारूप से संन्यास ले लिया था, ये कौन था, तो ये जो थे राहुल द्रविड़, इसको दावाल के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यूएसए में 2011 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था में भूतपूर्व प्रमुख को बंदी बनाया गया था, तो ये IMF को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस यूरोपीय देश ने 2011 में अपनी प्रथम महिला प्रधानमंत्री चुनी है, जब प्रथम महिला जो प्रधानमंत्री जो चुना गया था डेनमार्क में चुना गया। डेनमार्क का राजधानी क्या है, तो कोपेनहेगन है। अगला क्वेश्चन है कि EMI के बारे में तो आप लोग सभी जानते होंगे, जिस तरह लोन लेते हैं तो उसमें क्या था EMI देना पड़ता है मंथली, तो जो कर्ज के भुगतान पूर्ण भुगतान से संबंधित है। ई का अर्थ क्या होता है, तो ई का अर्थ जो होता है वह इक्वेटेड होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होता है। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति के पिता कौन थे, तो भारत में श्वेत क्रांति के
पिता जो वर्गीज कुरियन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। लेकिन अगर जो बोला जाएगा हरित क्रांति भारत में बोला जाएगा तो ए में स्वामीनाथन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी विशेष सेना जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा है, तो किस सेना ने मारा था? तो इस सेना का जो नाम जो था वह सील था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसने लास्ट सफ़र को चित्रित किया था? या लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा लिखे गए थे। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पृथक पंचायती राज मंत्रालय के गठन कब हुआ था? तो पृथक पंचायती राज जो मंत्रालय जो था उसका गठन 2004 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से अन्य 3 को समाहित करता है, तो अन्य 3 को समाहित कौन करता है? परितंत्र करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट है। परितंत्र में ही आबादी, कम्युनिटी और जाति तीनों आ जाता है। अब अगला तो मैथ का क्वेश्चन आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में सारा जो था 2013 का जो प्रीवियस जो क्वेश्चन जो पूछा गया था उसको सारा अथी जो होता है साइंस और जीके दोनों का डिस्कशन करा दिया गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक जो होता है, सब्सक्राइब जो होता है, हमें अगले वीडियो डालने के लिए मोटिवेट करता है। और सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें कि जो भी वीडियो का सेट हम डालेंगे जो भी एग्जाम का, तो वो आपको नोटिफिकेशन उसका जल्द से मिल सके। जय हिंद।